अस्सलाम वालेकुम। सो डे नंबर 24 एंड डिस्करेजमेंट आपको किस तरह से आ सकती है, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देने लगी हूँ। समटाइम्स आपकी थॉट्स ना इस तरह की आपको साउंड करेंगे कि यार ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और मेरे से तो कभी भी ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको नहीं कंप्लीट कर सकता, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है ये करने को, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसमें आपको ये थॉट्स आती रहती हैं करेंगे आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर। एटलीस्ट मुझे तो बहुत आती हैं, मे बी आपको ना आती हूँ। ओके, सो जब वेट लॉस स्टार्ट करते हैं ना, तो उस टाइम में ना मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बड़ी हाई होती है। ऑब्वियसली जब आपने वेट लॉस स्टार्ट किया है, आपने किसी के साथ काउंसलिंग शुरू की है, तो कोई ना कोई मोटिवेशन थी, कोई इंटरनल ड्राइव थी, तो आपने शुरू किया ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, लाइफ में मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे और चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी, और जो स्टिकिंग टू योर डाइट वाला पार्ट है ना, वो बहुत मुश्किल होने लग जाता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे भी अपने ओन पे करने की कोशिश करें ना, तो यहाँ पे आपसे अपने ओन पे काम नहीं होगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है ना किसी से काउंसलिंग ले लो, और किसी प्रोफेशनल से काउंसलिंग लो। अपनी फ्रेंड से और अपनी जो है मदर से, जिनको कोई न्यूट्रिशनल नॉलेज नहीं है, उनसे आपने काउंसलिंग नहीं लेनी, ठीक है। उनको नहीं पता कि आपकी फिजियोलॉजी कैसे अफेक्ट होगी डाइट से, जबकि एक जो डाइट थेरेपिस्ट होगा, दे नो, एवरीबडी गोज थ्रू इट, ठीक है। हमारा बेसिक काम जो है वो डाइट प्लान देने से ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करना होता है। ओके, दैट असाइड, क्रेविंग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एक टाइम पे फिर आप रेजिस्ट कर करके थक जाते हो ना। तो यहाँ पे ना अक्सर डाइटर जो है ना पैनिक करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डिस्करेज्ड भी फील करोगे, ओवरवेल्म भी फील करोगे। दो चॉइसेस हैं यहाँ पे। या तो आप इन थॉट्स को जो ना अलाउ करो कि वो आपकी मोटिवेशन जो है वो ख़त्म कर दें, आपको आप गिव अप कर दो और अपना गोल अबैंडन कर दो, अनफॉर्चुनेटली जो कि मेजॉरिटी लोग करते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप विगरसली जो है ना इन थॉट्स को रिस्पॉन्स दे सकते हो, अच्छा फील कर सकते हो, एंड कम बैक मोर मोटिवेटेड, ताकि आप अपने गोल पे वर्क करो। अब देखो, ये सारा का सारा जो चीज़ आ रही है, डिस्करेजमेंट क्या है? थॉट्स ही है ना। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न टू डील विथ। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट आपने कहाँ से फाइंड करनी है? जो हम एडवांटेजेस रिस्पॉन्स कार्ड बना रहे हैं ना, ये बेसिकली हम अपने आप को एनकरेजमेंट देने के लिए, अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए, और अपनी जो रेगुलर थॉट पैटर्न है उनको चेंज करने के लिए बना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, एड अप टू डिफिकल्ट आवर्स। अब थोड़ा सा ना अपने पर्सपेक्टिव रखना होता है। समटाइम क्या होता है, पूरे हफ्ते में कोई एक आधी चीज़ बुरी हुई होती है, आप डाइट भी छोड़ देते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, दो दो तीन तीन दिन आप बेड से नहीं उठते। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना पर्सपेक्टिव में रखो। यूजुअली जो चीज़ आपके साथ बुरी हुई होती है वो इतनी बुरी नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल मेजर आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है। छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर हुई हो तो उसमें फिर आपको इतना लंबा जो है डिप्रेशन में इस तरह नहीं जाना चाहिए, डाइट वगैरह को इस तरह अबैंडन नहीं करना चाहिए, और एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि आपने बेसिकली अब सारी चीज़ें छोड़ के ना, अब तो जो आपने चीटिंग करनी थी, जो खराब होना था वो हो गया। अब आज पे फोकस करना है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। तो आज आपने अभी जो है ना उसका डिसीजन लेना है कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू चेंज। अब सैबोटाजिंग थॉट्स क्या आएंगी और उसको कैसे काउंटर करना है? ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट है, नहीं दिल करा करने को, वहाँ पे आपने अपने आप को किस तरह रिस्पॉन्स करना है। आपको हर चीज़ एक दिन में सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम एक दिन का करने वाला होता तो मैं आपको एक दिन में सारी बातें बता देती, लेकिन बातें बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकली स्टेप्स इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना। आपकी जो एक डीप रूटेड थॉट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भी हो सकता है कि भी टास्क बहुत डिफिकल्ट है, मेरा नहीं दिल करा करने को। आपने स्कूल में कॉलेज में कितनी असाइनमेंट्स की होंगी, उनकी निस्बत ये वाली जो असाइनमेंट्स हैं, एक तो आपको बेनिफिशियल है, ठीक है, दे आर एक्चुअली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल अनलाइक मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट यू लर्न इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़ ये कि आपको हेल्दी हैबिट सिखा रहे हैं विच यू विल कंटिन्यू टू यूज़ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको कॉन्शियसली सोचनी नहीं पड़ेंगी हमेशा। आपके ब्रेन में जब सबकॉन्शियस में ये डाटा चला जाएगा, तो आपके थॉट पैटर्न्स ऑटोमेटिकली ये हो जाएंगे, जो इस वक्त आप मेहनत कर रहे हो ना, इसका फल आपको सारी ज़िंदगी मिलना है, ठीक है। तो इस वक्त आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, तो उसको पर्सपेक्टिव में रखो, उसको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना फोकस शिफ्ट करो और अपने आप को याद कराओ कि आज शाम को, मे बी कल, ये चीज़ें जो ईज़ियर फील करेंगी। राइटिंग में आपने क्या लिखना है? जब भी मैं ओवरवेल्म फील करूँगी, डिस्करेज, व्हाट यू गोइंग टू डू। और उसके अलावा आपकी टू डू लिस्ट आ गई, सारे कार्ड्स पढ़ें, स्लोली खाना है, और उसके अलावा आपने अपने आप को क्रेडिट ज़रूर देना है, और स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज, प्लान्ड एक्सरसाइज करनी है, कल का फूड प्लान पे फोकस करना है, सारा कुछ मॉनिटर करना है जो आज खाया, एंड आपने जो भी करना था फॉर वेट लॉस उसको एक्सेप्ट करना है, ओवेल कह के, जिस नाम हमने पहले बात की। एंड देन
फिर आपने प्रिपेयर्ड फॉर फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड डिस्करेज। जब आप पहले से किसी चीज़ के लिए रेडी होते हो, तो जिस टाइम पे वो फीलिंग या थॉट आएगी ना, इट विल बी मच ईज़ियर फॉर यू टू डील विद इट। ठीक है? ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।